बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा की लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से। स्टडी वीज़ा के हवाले से बहुत सी अपडेट सामने आई हैं जो कि आप IRCC के पोर्टल पे भी इन्होंने इशू कर दी हैं। आप वहाँ से भी इनको थॉरली स्टडी कर सकते हैं। तो आई थॉट कि उनको थोड़ा ईजी अल्फाज में डिस्कस कर लिया जाए आप लोगों के साथ, ताकि जो एम्बिग्विटीज़ हैं उन्हें दूर किया जा सके। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं जो कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं फॉर देयर फर्दर स्टडीज़। लाइक यू ऑल नो कि आफ्टर COVID-19 Canada adopted a very lenient policy about the admission of international students. They admitted immense number of international students और इसके रिज़ल्ट में 2022 में 8 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उन्होंने एडमिशन्स दिए। 2023 में ये बढ़कर 9 लाख हो गए। 900,000 international students got admissions in Canada in 2023 and now 2024 और 2025 इन 2 सालों के लिए इन्होंने अपना एक कोटा इन्होंने डिफ़ाइन कर दिया है, एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है। अभी इनिशियली इन्होंने अनाउंस किया है कि दे विल एक्सेप्ट ओनली 3,60,000 स्टूडेंट्स इन कनाडा। क्योंकि हाउसिंग क्राइसिस आ गया, इतने इमेंस नंबर में जब गए हैं स्टूडेंट्स वहाँ पर अपनी फैमिलीज़ को, अपने स्पाउसेस को साथ लेकर, तो उसके रिज़ल्ट में शॉर्टेज ऑफ जॉब्स हो गई, वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग हो गई, क्राइसिस आ गया। इस वक्त कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि आप ऑन द अदर हैंड देख रहे हैं कि न्यू फाउंडलैंड में बहुत ज़्यादा ये जॉब फेयर आया है, इन्होंने लॉन्च किया है और ये इस किस्म के क्रूशल स्टेप्स ले रहे हैं जिनका ऑन द अदर हैंड बेनिफिट है। अगर डिमांड बढ़ी है तो अब सप्लाई भी तो बढ़ेगी और ये एक गुड न्यूज़ ही है इवेंचुअली। बिकॉज देखें, अगर जॉब्स की वहाँ पर शॉर्टेज हुई है उसको एड्रेस करने के लिए अब वो इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, होटल इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे। उसके लिए भी उन्हें इंटरनेशनल लेबर फोर्स की ज़रूरत होगी जो कि वो आउटसाइड कनाडा से ही अपनी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे। और इसी मकसद के लिए न्यू फाउंडलैंड ने अपनी जॉब फेयर ओपन किया हुआ था और अब प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ने अपना जॉब फेयर ओपन कर दिया है, जिस पे बहुत जल्द आपको मेरी सेपरेट वीडियो मिलेगी, आप वो देख सकते हैं और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एनीवेज हम बात कर रहे थे स्टडी वीज़ा के हवाले से, जो चेंजेस आई हैं उनको हम देख रहे थे। इसके अलावा जो सेकंड चेंज है वो ये है कि आपको अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव प्रोविंस। जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, वो जिस प्रोविंस में मौजूद है, वहाँ से आपको अटेस्टेशन लेटर लेना पड़ेगा और वो अपने स्टडी एप्लीकेशन परमिट के साथ लगाना पड़ेगा फॉर योर फर्दर प्रोसेसिंग। इसके अलावा आपको DLI लिस्टेड होना चाहिए। आपका जो भी आप कॉलेज, जिस कॉलेज में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट शुड बी DLI लिस्टेड, तभी आप एलिजिबल होंगे अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हासिल करने के लिए। इसके अलावा पब्लिक यूनिवर्सिटी या पब्लिक कॉलेज होना चाहिए आपका। ये बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल के लिए जब आप 12 इयर्स ऑफ स्टडी के बाद कनाडा जाते हैं, उन कोर्सेज पे ये सारी इम्प्लीमेंटेशन हैं, ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल के लिए, जिसको अंडरग्रेड बोलते हैं बाहर। तो लिहाजा खुशी की बात ये है, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं उन पे की गई, उनके तमाम रूल्स सेम ही चलेंगे। और इसके अलावा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल सिलेक्टिंग योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। आपका पब्लिक कॉलेज होना चाहिए, बिकॉज़ बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस हैं कनाडा में जो कि एफिलिएटेड हैं पब्लिक कॉलेजेस के साथ और उनका करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है पब्लिक कॉलेजेस के साथ, उन पे भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो गई है। दीज रिस्ट्रिक्शंस आर एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2024। उससे पहले जो एडमिशन्स हो गए हैं उन पे ये इम्पोज नहीं होगा। These restrictions will not impose the admissions that have been done before September 2024. Okay, और इसके अलावा जो नो स्पाउसल वर्क परमिट है जो कि
ایک بہت ایزی اور لینینٹ وے تھا اور ایک لوپ ہول تھا، اور جو کینیڈین گورنمنٹ واز ویری ویل اویئر آف دس لوپ ہول، لیکن انہوں نے یہ لینینسی اختیار کیے رکھی، جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے رکھی، بیکاز انہیں اسکلڈ ورکرز کی ضرورت تھی۔ لیکن اب انہوں نے اپنا اسکلڈ ورکرز کا لیول ریز کر دیا ہے۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لیتے تھے بیچلرز ڈگری کے لیے کینیڈا میں جاتے تھے آفٹر 12 ایئرز آف اسٹڈی، ان کے اسپاؤز کو بھی اسپاؤز ویزا مل جاتا تھا اور اسپاؤز کو اوپن ورک پرمٹ ملتا تھا کہ جتنا چاہیں وہ کام کر سکتے تھے۔ اس چیز کا بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھایا گیا اور بہت زیادہ لوگ پیپر میرجز کر کے اور فیک میرجز کے ساتھ انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، اور اس چیز کو ابھی انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیچلر لیول اسٹوڈنٹ کو اسپاؤزل ورک پرمٹ نہیں الاؤ ہوگا، جبکہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ماسٹرز اور پوسٹ گریجویٹ کے لیے جا رہے ہیں، اور جو شارٹ 1 ایئر پروگرام پہ جا رہے تھے ان کے لیے، شارٹ ڈیوریشن پروگرامز والوں کے لیے ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ انہیں پہلے 1 ایئر کا پرمٹ ملتا تھا، ورک پرمٹ، لیکن اب انہیں اسٹریٹ اوے 3 ایئرس کا ورک پرمٹ دیا جائے گا تاکہ وہ وہاں پر کینیڈا میں اچھے سے سیٹل ڈاؤن ہو سکیں آفٹر کمپلیٹنگ دیئر اسٹڈی اور کورس۔ تو یہ تو تھیں اسٹڈی ویزا کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس جو آئی تھاٹ ٹو شیئر ود مائی آڈینس، تاکہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں یہ چیزیں جو بھی پلان کر رہے ہیں ٹو گیٹ ایڈمیشن ان کینیڈا ان 2024 اور 2025 کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں۔ تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، اور آپ نے جب بھی اپنا سلیکٹ کرنا ہے کالج، دیٹ مسٹ بی اے پبلک کالج، آپ ڈائریکٹ پبلک کالج میں یا پبلک یونیورسٹی میں اپلائی کریں، اور تاکہ آپ کسی بھی قسم کے اسکیم سے یا کسی بھی قسم کی انکنوینئنس سے، جیسا کہ دیکھیں نا، یہ جو پبلک پرائیویٹ کالجز ہیں جو کہ ایفیلیٹڈ ہیں کریکولم لائسنسنگ ایگریمنٹ کے تحت، آپ ایسے کالجز سے بچ سکیں اور انکنوینئنس سے بچ سکیں، کیونکہ اس کے بعد آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے ٹو اپلائی فار ورک پرمٹ۔ سو آئی تھاٹ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ نے اسے یوزفل اور انفارمیٹیو پایا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔